नमस्कार दोस्तों। दुनिया का हर एक व्यक्ति, फिर चाहे हम अमीर इंसान की बात करें या गरीब इंसान की, सभी अपनी ज़िंदगी में जब असफलता या नाकामयाबी से मिलते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नाकामयाबी तब मानी जाती है जब वो किसी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। वही एक बड़े युवा या फिर हम किसी ऐसे इंसान की बात करें जो नौकरी या बिजनेस कर अपने घर का खर्च उठाते हैं, तो उनके अनुसार वो जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं और वो नहीं मिल पाती है, वो उनके लिए जीवन का एक ऐसा पल होता है जब वो हारा हुआ महसूस करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यदि उन बच्चों के माता पिता, शिक्षक या उनके बड़े भाई को उनको किसी कहानी की मदद से उनकी हिम्मत जुटाएं और ठीक उसी तरह से वर्किंग इंसान को उसका बॉस समझाए, तो उन लोगों के लिए उस परिस्थिति में अपने आप को संभाल पाना और भी आसान हो जाता है। यदि आप स्कूल जाने वाले एक छात्र हैं तो आप इस कहानी को जरूर सुनें। तो चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट करके बताना न भूलिएगा। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को कुछ अच्छा एवं कुछ नया सिखाने में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, सुबह के समय जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए पहुंचे, उनके शिष्य जो उनके इंतजार में बैठे थे वो उनको देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि गौतम बुद्ध अपने साथ अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। जब वो बच्चों के समीप पहुंचे, बच्चों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी है। गौतम बुद्ध ने बिना कुछ कहे ही अपना आसन ग्रहण कर लिया और फिर उस रस्सी में गांठ लगाने लग गए। वहाँ पर उपस्थित उनके शिष्य यह सोच रहे थे कि गौतम बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होने वाला है। अभी गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठ लगा दी हैं। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पहले थी या फिर अब इसमें बदलाव आ गया है। वहाँ उपस्थित उनके शिष्यों में से एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे उस रस्सी को देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो यह अब भी वही रस्सी है जो गीठा लगाने के पहले थी, लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो अब इस रस्सी में 3 गांठ अड़ चुकी हैं जो कि पहले नहीं थी। अतः हम यह बोल सकते हैं कि इसमें बदलाव आया है। पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बाहर से देखने में भले ही बदलती हुई प्रतीत हो, परंतु अंदर से यह भी वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप परिवर्तित है। भगवान बुद्ध ने कहा, सत्य है। यह कहकर गौतम बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठ को खोल देता हूँ। और फिर वह रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर एक दूसरे से दूर खींचने लगे। फिर कुछ समय बाद गौतम बुद्ध ने फिर से सवाल किया, क्या मेरे ऐसे ही प्रयास करने से इस रस्सी में लगी गांठ खुल जाएगी? अभी एक शिष्य ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से वो यह गांठें और भी कस जाएंगी और फिर इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, एक आखिरी सवाल, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? एक शिष्य ने जवाब दिया, इसके लिए हमें इन गांठों को ध्यानपूर्वक देखना होगा कि यह गांठ किस तरह से लगाई गई है और फिर हमें इसको धीरे धीरे प्रयास करके खोलना होगा। जवाब को सुनते ही गौतम बुद्ध ने कहा, मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण करना मुश्किल है। मैं देखता हूँ कि कई लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई भी मुझसे यह सवाल नहीं करता कि मुझे क्रोध क्यों आता है, बल्कि लोग पूछते हैं मैं अपने क्रोध का कैसे अंत करूँ। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आया। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। तो मेरे प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लगने से इसकी बुनियादी स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता,
ठीक उसी प्रकार से किसी मनुष्य के अंदर किसी एक खराब आदत के आ जाने से उसकी अच्छाई कभी भी समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार हम इस रस्सी में लगी गांठ को खोल सकते हैं, एक उसी प्रकार से हम अपनी जिंदगी की समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। इस बात को आपको समझना जरूरी है। जीवन है तो समस्या का होना भी निश्चित है और फिर उसका समाधान भी अवश्य ही होगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो यह है कि हमें उस समस्या के कारण का पता लगाना। यदि हम उसको अच्छी तरीके से जान लें तो उसका निवारण अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर गौतम बुद्ध ने अपने उस दिन की शिक्षा सभा की समाप्ति की और अब मैं भी इसी तरह से अपने कहानी की समाप्ति कर रहा हूँ। यदि इस लेख से जुड़ी कोई समस्या है तो आप बेझिझक होकर कमेंट करके सवाल कीजिए। मैं जल्द से जल्द आपको उत्तर दूंगा। आशा है आपको मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी इसी तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए नमस्कार।